हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है अपने कमल एजुकेशन एकेडमी के अंदर। तो आज के हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं एक मोस्ट फेमस गाना जो आप लोगों ने सुना ही होगा। भोजपुरी गाना है मरून कलर की साड़ी। तो मैं आज आपके लिए इस वीडियो में इस साड़ी की ही डिज़ाइन को डिजिटल प्रिंटिंग में बना के बताऊंगा, क्योंकि अगर आप इस साड़ी को अगर ध्यान से देखते हैं तो इस साड़ी में है क्या कि इसमें जो चारों तरफ कनेक्ट किया गया है वो लेस पट्टी बॉर्डर है और बाकी अंदर उसमें डिजिटल प्रिंटिंग का डिज़ाइन मोटिव डाला गया है। अब हम इसको दोनों को मिक्स करके ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो लेस पट्टी का यूज़ किया गया है उसकी जगह पे हम उसे डिजिटली ही क्रिएट करेंगे और उसे हम बनाएंगे। तो चलिए हम इस साड़ी को बनाना शुरू करते हैं। तो साड़ी का कलर क्या होगा तो उसका तो डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लिखा है मरून कलर साड़िया। तो यहाँ पर आपको मरून कलर का ही उपयोग करना है। तो सबसे पहले मरून कलर का कोड क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम है तो डायरेक्ट आप गूगल पे मरून कलर लिख सकते हैं और कलर कोड डालते ही आपको मरून कलर का कोड यहाँ पर मिल जाएगा और आप उसे फोटोशॉप में कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए यहाँ पर, तो आपका मरून कलर यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उसकी सबसे पहले लेस पट्टी की। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो लेस पट्टी है वो सेम हमारे 1.5 इंच या 2 इंच के मोटिव में बनी हुई है। तो हम इसे उसी के आधार पर यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लेस पट्टी के लिए यहाँ पर एक नया पेज लेते हैं और उसे हम डिसाइड करते हैं इंचेस में। तो इंचेस में आते ही हमने इसका साइज जो रखना था वो मैंने यहाँ पे रख दिया 2 इंच बाय 1.5। हाइट में मैंने उसको 1.5 रखा है और विड्थ उसका 2 इंच रखा है। देन उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर। अब हम पहले क्या करते हैं, इसका बीच का सेंटर पॉइंट हम यहाँ से ले लेते हैं। अब इस डिज़ाइन को अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमें कर्व टाइप में बना हुआ है। तो हम इसे एक कर्व पहले बनाएंगे और उसमें डॉट कितना है, जैसे 3 और एक बीच में सेंटर में। तो चलिए, तो ये थोड़ा सा गोल्डन कलर में हम इसे डिसाइड करेंगे, हल्का लाइट डार्क जैसा बनाएंगे। तो हम सबसे पहले काम क्या करते हैं कि इसके सेक्शन को भी ध्यान से देखिए, ये टॉप पे कनेक्टेड है, एकदम टॉप टू टॉप कनेक्टेड है। तो हम सीधा यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते। जैसे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा और उसके बाद कंट्रोल ई करके हम इसके पूरे पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से मैंने स्क्रॉल साइड से किया और इस साइड से भी स्क्रॉल करके कनेक्ट कर दिया। तो ये कलर तो डिसाइड हो गया। अब मैंने जैसे कलर की बात की थी तो हम यहाँ पे गोल्डन कलर के हिसाब से हम उसे डिसाइड करेंगे कि हमें उसे किस कलर में बनाना है। तो जैसे ये मैंने कलर यहाँ पर रख दिया और बाकी जो दूसरा कलर है वो तो आपको पता है कि बैकग्राउंड कलर आपको ब्लैक लेना है, जो उसमें ऑलरेडी ब्लैक कलर अवेलेबल। अब ऊपर वाले मोटिव में जो छोटे छोटे डॉट्स प्रोवाइड किए गए हैं ब्लैक कलर में, हम उसको भी बना लेते हैं यहाँ पर। तो हमें 3, एक बीच में और इस साइड 3, बस हमें टोटल 7 पॉइंट्स ही क्रिएट करने हैं। तो हम यहाँ से सर्कल लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले उसका एक मोटिव तैयार कर लेते हैं। डन। और इसका कलर ब्लैक, क्योंकि अभी हम यहाँ पर उसके दूसरे ऑब्जेक्ट साइड में हैं तो हम इसे ब्लैक कलर में ही प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमने इसको सेंटर में रख लिया। देन हमने यहाँ पे अल्टर प्रेस करके 1, 2 और 3, तो ये हमने इसके 3 मोटिव को बना लिया। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो जिससे एकदम परफेक्टली बन जाए। अब इसी मोटिव को डुप्लीकेट करके हम इसे दूसरे साइड भी पेस्ट करेंगे। कंट्रोल जे एंड कंट्रोल टी करके हम इसे दूसरे साइड भी एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो ये हमारा मोटिव हो चुका है। अब इसका एक डुप्लीकेट वापस हम इसे कर देते हैं मर्ज, सभी लेयर को कर देना है मर्ज। डन। अब इसका एक डुप्लीकेट बना देते हैं। क्यों बनाना है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जस्ट अभी बता देता हूँ कि इसको कर देना है उल्टा, अपोजिट। उल्टा हो गया। देन आफ्टर हम इसे ऊपर टॉप से थोड़ा सा नीचे साइड रखेंगे। अब उसके बाद इसका कलर हमें कर देना है, ये जो हमने इसका लाइट कलर लिया था उसके हिसाब से हम इसे कलर दे देते हैं। कलर देने के बाद तो हम क्या करेंगे, पहले इसको
रिसलाइज कर लेते हैं। रिसलाइज करने के बाद आप इसके सेंटर ऑफ पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, जैसे ये दिख रहा है। तो यहाँ से हम रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ से बीच से इसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी दबा के इसको हॉरिजेंटली डन। देन आफ्टर सेम हम उसके दूसरे ऑब्जेक्ट साइड से भी लेंगे, अपोजिट साइड से कंट्रोल टी करके इसे हॉरिजेंटली घुमा देंगे, डन। और उसके बाद हम सारे मोटिव को ऑन कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा उसका अपोजिट वाला हिस्सा बन जाता है। लेकिन इसमें अभी एक और तकलीफ है कि हमने इसके बीच में भी एक मोटिव नहीं रखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि इसके बीच के मोटिव को भी रख देते हैं। तो हम यहाँ से एक एक्स्ट्रा में इसका फिर से सिलेक्शन करते हैं और कंट्रोल जे करते हैं और उसको सेंटर में लाके और उसको हाफ एंड हाफ वापस हम हॉरिजेंटली घुमा देंगे। यहाँ से हमने हॉरिजेंटली उसको घुमा दिया। देन आफ्टर सेम वही काम हमें इस साइड से भी करना है। तो ये हमारा सेंटर में आ गया। और इसका जो मैंने एक्स्ट्रा पोर्शन एक और रखा था इसके लिए, उसे भी ऑन करते हैं और उसको नीचे की ओर बीच में रख देते हैं और इसका कलर ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हमारा बॉर्डर लेस पट्टी का तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसको रिपीट चेक करना चाहें तो कर सकते हैं कि ये परफेक्ट है कि नहीं है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये रिपीट हमारा एकदम परफेक्टली बना हुआ है। अब उसके बाद इसे हम बना देते हैं पैटर्न में। तो यहाँ से एडिट एंड डिफाइन पैटर्न करके इसे फाइनल कर देते हैं। डिफाइन पैटर्न बन जाने के बाद अब हम इसके दूसरे हिस्से की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल कि इसके बीचों बीच में आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे कलर्स के डॉट्स बने हुए हैं, बट ये डॉट्स नहीं, इसमें भी कुछ डिज़ाइन पैटर्न है। अगर हम दूसरे एंगल से इस डिज़ाइन को देखते हैं तो इसमें हमारे पास जूम में तो नहीं है, तो हम यहाँ पर उन डॉट्स को भी क्रिएट करेंगे छोटे छोटे। तो हम इसके लिए एक वापस नया पेज लेते हैं। इस पेज को मैं 2x2 में ही लूँगा और कलर हमारे पास ऑलरेडी फाइनल हो चुका है कि हमें कौन सा कलर यूज़ करना है, तो वो मैं यहाँ पे ले चुका हूँ। और इसका बैकग्राउंड कलर फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर अभी ब्लैक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो डॉट्स समझ में आनी चाहिए कि जो मैं बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगल शेप ही रखूँगा, एकदम परफेक्ट शेप में। ऊपर और नीचे से एकदम बराबर ही विड्थ एंड हाइट होना चाहिए क्योंकि लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। अब इसको मैंने सेंटर में रखा। रखने के बाद इसका भी मुझे एक डिज़ाइन पैटर्न बनाना है। अगर इसे थोड़ा सा बड़ा भी करते हैं तो भी चलेगा। और इसमें अगर आप पैटर्न कुछ डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, इस लेयर को रिस्लाइज करके। और यहाँ से ब्रश सेक्शन इरेजर टूल में आइए और यहाँ से एक सॉलिड ले लीजिए और इसकी साइज़ को हम कम कर देते हैं। वैसे वो पैटर्न इसमें शो नहीं हो रहा है दूर से, बट हम यहाँ पर इसमें बनाना चाहते हैं। बट मैं यहाँ पे कुछ अलग आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ जो आपके लिए बेहतर दिखाई दे। ये एक मैंने पैटर्न इसमें तैयार कर दिया है। दूर से तो ये परफेक्ट ही नज़र आएगा। अब इसका डुप्लीकेट करते हैं और ऑफसेट इसका बना देते हैं। कंट्रोल टी करते हैं तो देखिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन बीच में काफ़ी जगह स्पेस है। तो इतना ज़्यादा स्पेस ना आए तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी साइज़ को थोड़ा सा चारों तरफ से कम करें और इन दोनों डिज़ाइन को सेंटर में लाएंगे। अब उसके बाद इसका वापस ऑफसेट मारेंगे। कंट्रोल टी करने पे पता चलता है ये काफ़ी हद तक दूर है, लेकिन ये रिपीट में बहुत छोटा सा हो जाएगा, तो हम इसे हल्का सा छोटा भी करें। अब इसके बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव हटा के इसको भी हम बना देंगे डिफाइन पैटर्न। चाहे तो आप सीधा सीधा बॉक्स भी रख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो इसके अभी मैंने 2 मोटिव तैयार कर दिए हैं साड़ी के हिसाब से। अब यहाँ पर जो नीचे की ओर हिस्सा है लाइंस वाला, अगर आप देख रहे हैं तो ये कम से कम आपको हाइट के हिसाब से देखें तो हमें 1.5 फीट
ऊंचा रखना पड़ेगा लास्ट मोटिव, और उसके आधार पे हम इसमें लेयर को कनेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 7, इसमें टोटल 7 कली आ रही है। उन 7 को हाइट बाय हाइट रखा गया ऊपर नीचे करके, तो हम उसे उसी के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। चाहे तो हम इसमें देखिए इस साइड से ऊपर है, इस साइड से ऊपर है, फिर ये वापस दूसरी साइड से ऊपर है, फिर यहाँ बीच में अलग है, तो हम इसे 7 कली के हिसाब से तैयार करेंगे। तो हमने जैसे डिसाइड किया है 1.5 फीट ऊंचा, तो 1.5 फीट ऊंचे का मतलब होता है 12 इंच वो और 6 इंच ये, यानी कि टोटल आपको हाइट उसकी रखनी है 18 इंच। और विड्थ के हिसाब से अगर हम देखें तो विड्थ भी आपको लमसम उसका 1.5 फीट ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मैं 18 ही रखूँगा, तो ये पेज आपको मिल जाएगा। अब आप इसमें हम टोटल उसकी कली के हिसाब से मतलब काउंट कर रहे थे 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें टोटल उसमें 7 बनानी है अलग अलग हाइट पे। अलग अलग हाइट पे बनाने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या करना है कि ये जो लास्ट वाली है तो इसको तो मुझे सिंगल बना के आजू बाजू पहले सेट करना है। फिर बचती हैं हमारे अंदर की 1 2 1 2 3 4 5, तो 5 यानी कि टोटल 6 ही बनानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लेते हैं और उसे ड्रॉ करते हैं। कलर हमारा पहले से फाइनल है कि हम इसे इसी कलर में रखेंगे, और इसे कंट्रोल ले करके सेंटर में ले लेंगे। सेंटर में लेने के बाद अब इसके ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ है उस डिज़ाइन को भी हम यहाँ से पहले बना लेंगे। इसे जूम करेंगे तो उसमें हमने देखा है कि डिज़ाइन के अंदर कुछ बॉक्स टाइप जैसा उल्टा बना हुआ है, तो हम एक बॉक्स लेते हैं, वापस रेक्टेंगल और एक लंबा बॉक्स बनाते हैं, और उसमें से नीचे वाले हिस्से को हम कंट्रोल दबा के या राइट क्लिक करके कंट्रोल टी कीजिए और उसे अंदर की ओर इस तरीके से ड्रैग कर देंगे, तो ये आपका बॉक्स टाइप बन जाएगा उसमें। और इसे इंटर कीजिए, कोशिश कीजिए ये बीचों बीच आ जाए। और ऊपर वाले हिस्से को भी अगर कुछ आप डिज़ाइन देना चाहते हो उसमें किस टाइप से देख लेते हैं। ऐसे थोड़ा सा हल्का गोल कर देते हैं, तो राइट क्लिक करके ब्रेक कर लेते हैं और इसे इस तरीके से गोल टाइप में बना देते हैं। उसके बाद इसे हम मर्ज कर देते हैं, पहले इसका डुप्लीकेट बना के फिर इसे मर्ज कर देते हैं। अब इसे ऑफसेट करके इसका आधा आधा साइड टू साइड पेस्ट कर देते हैं। चलिए, तो ये सेट हो चुका है। अब ये जो हमने बनाए हैं मोटिव, इन सभी को भी हम बनवाए, जैसे मैंने 6 बोला है, तो पहले हम इसे सेट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम इनको सही जगह पे स्थित करेंगे और ये वाला थोड़ा बड़ा करेंगे। इसकी साइज जितनी पतली है उतनी ही रखनी है। इसको ऊपर कर दो जितना टॉप पे रखना है। इसकी लाइन को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी करके सीधा से ड्रैग कर दो। जूम कर लीजिए, जहाँ से होगा तो आपको पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ है तो फिर कंट्रोल टी। सेम ट्रिक आपको इसमें यूज़ करनी है, इसे भी हमें उसी तरीके से ऊंचा करना है। सेम इसकी भी हाइट को आपको उसके बराबर ले जाना है। सभी की हाइट को रखने के बाद अब हम उसके कलर को डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ कौन सा कलर है। तो ये वाला ठीक है, यहाँ पर येलो है, ग्रीन है, फिर वाइट है, फिर येलो है, तो हम उसी के हिसाब से डिसाइड कर देते हैं। तो हमारा जो पहला मोटिव है वो तो सही जगह पे है। अब हमें इसमें इसको येलो में रखना है, इस मोटिव को हम येलो कलर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से हम कलर में आएंगे और यहाँ से इसे येलो कलर में डिवाइड कर देंगे। येलो कलर के बाद हमारा जो दूसरा कलर है वो ग्रीन है, तो हम इसे ग्रीन में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्रीन कलर करने के बाद अब उसके बाद बीच वाला जो हमारा सेंटर है वो भी ग्रीन ही था, लेकिन हमारे कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा है,
1 2 3 4 5, 5 ही तो रखे थे हमने। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, कोई बात नहीं। तो हम उसी के हिसाब से कॉम्बिनेशन कर देते हैं। इसे हम वापस ग्रीन कर देते हैं और इस वाले को वापस हम येलो कर देते हैं। अब ये जो कलर है इसको हम थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं और उसके बाद इसे ओके कर देते हैं। बन जाने के बाद इसके बैकग्राउंड को बंद कर दीजिए और इसे भी हम डिफाइन पैटर्न में कन्वर्ट कर देते हैं। सारी चीज़ें बन जाने के बाद अब आपको काम क्या करना है कि साड़ी का साइज़ ले लेना है। जो उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस पहले भी बना के रख दिए हैं आप लोगों के लिए, तो आप उनको देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मरून कलर को डिसाइड करेंगे। तो मैंने उसका कोड कॉपी किया था, हम डायरेक्ट यहाँ पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे ये साइज़ नहीं आ रही है। तो हम चलते हैं नेट पे और उसके कलर कोड को कॉपी करते हैं, फोटोशॉप में आएंगे और उसे पेस्ट करते हैं और उसके बाद ओके कर देंगे और इसको फिल कर देंगे। अब फिल करने के बाद अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे बॉर्डर अप्लाई करना है तो हमें पता है कि नीचे से आधा इंच छोड़ना पड़ता है। और हमने जो हाइट उसकी रखी थी वो हाइट हमने इसकी कितनी 1.5 इंच रखी थी। तो 1.5 इंच की हम यहाँ पर वापस हाइट लेंगे और यहाँ से उसे सिलेक्शन कर लेंगे और उसे पूरा एरिया सेलेक्ट करके नया लेयर लेंगे और उस पैटर्न को यहाँ से फिल कर देंगे जो मैंने अभी लेस पट्टी बॉर्डर बनाया था। अगर आप देखना चाहते हो तो इसे जूम कर लीजिए तो आपको व्यवस्थित दिखाई देगा। ये मेरा ओवर जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैंसिल मारते हैं। ओहो, सिलेक्शन ज़्यादा चला गया था, कोई बात नहीं, वापस हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन हो गया है परफेक्ट। अब हम इसमें वापस लेस पट्टी को फिल करेंगे। यहाँ से लेस पट्टी लेंगे और देखिए ये आ चुकी है और इसको अच्छे से ड्रैग करके हम इसे सही से सेट करा देंगे। एकदम परफेक्टली हमने इसे सेट कर दिया है। तो देखिए लेस पट्टी हमारा इसमें फिल हो चुका है। लेस पट्टी को फिल करने के बाद अब हम इसमें वापस एक नई लेयर लेते हैं जिसमें मैंने इसके नीचे के बॉर्डर को बनाया हुआ। तो उसकी मैंने जो हाइट रखी थी अभी लास्ट सेक्शन जो मैंने बनाया था, तो इसमें मैंने जो बॉर्डर पट्टी की हाइट रखी है वो आप लोग देख सकते हैं कि इसे मैंने 18 इंच में रखा था। तो हम यहाँ पर इसकी साइज़ को 18 इंच में ही डिसाइड करेंगे। तो हम आते हैं शुरुआत में और यहाँ से इसे मापना शुरू करते हैं 18 इंच। ये एकदम परफेक्ट, यहाँ से इसे डिसाइड करें। तो 18 इंच पे मापने के बाद अब हम इसके पूरे एरिया को वापस सेलेक्ट करेंगे जितने में हमें इसे डिज़ाइन को रखना है। अब उस डिज़ाइन को हम वापस यहाँ से पैटर्न को फिल करा देंगे। तो पैटर्न हमने बनाया हुआ है, बस अब उसे हमें सिर्फ सेट करना है। एकदम परफेक्ट, देखिए एकदम परफेक्टली सेट हो चुका है। इसे कर दीजिए ओके। अब जो ऊपर का हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन था तो हमें इसमें ये जो लेस पट्टी हमने बनाई है तो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं ऊपर की साइड रखने के लिए और उसे सेट भी कर दीजिए क्योंकि वो थोड़ा सा 19-20 हो चुका होगा। तो हम यहाँ से उस पर डबल क्लिक करके उसे सेट कर देंगे। लेस पट्टी को रखने के बाद ऊपर भी लेस पट्टी हमने रख दी है। अब हमारे पास जो दूसरा सेक्शन था हमने बनाए थे बॉक्स वाला डिज़ाइन, इसकी जो हाइट है उसे नाप लेते हैं। ये हमने 1 इंच में बनाया था लेकिन हमें इसे इसके हिसाब से नहीं, हमें अपनी साड़ी के हिसाब से रखना है कि हमें इसके बीच में कितना हिस्सा छोड़ना है
और कितने में ये डिज़ाइन को फिल करा है। तो हम इसे एक हाइट लेते हैं 16, आई थिंक 12 इंच काफ़ी रहेगा। इस हाइट में हम इस पैटर्न को यहाँ फिल करें। तो इसको हम सिलेक्शन करते हैं पूरे साड़ी को, और उसके बाद हम इसके लिए भी एक नया लेयर और उसके पैटर्न को फिल करा देते हैं और उसे मार देते हैं ओके। तो ये भी यहाँ पर पैटर्न एकदम परफेक्टली आ चुका है, लेकिन हम इसमें इस पैटर्न को नीचे के हिस्से के हिसाब से इसे कटा हुआ ना दिखा के पूरा परफेक्टली फिल दिखाना चाहेंगे, तो हम इसे ड्रैग करके इसके साइज में लाके इसे छोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये डिज़ाइन हमारे लिए एकदम परफेक्टली बैठेगी। अब हमारे लिए इसमें एक और काम रह गया है कि जहाँ पल्लू एरिया था तो उसके दूसरे साइड में भी क्या है, बॉर्डर पट्टी है। तो उस बॉर्डर पट्टी के लिए भी हम इसे यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करेंगे बॉर्डर को। तो यहाँ से हम लेते हैं, हमारे पास तो ये इसका बॉर्डर है ही अप्लाई किया हुआ, तो इसका ही डुप्लीकेट हम वापस बनाते हैं और इसे कर देते हैं राइट क्लिक करके रिस्लाइज और इसे कर देते हैं अप्लाई। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब हम इसको उठाते हैं यहाँ से, तो आ जाएगा और इसे हम घुमा देते हैं 90 डिग्री एंगल में। 90 डिग्री एंगल में घुमाते ही वो पट्टी हमारी बीचों बीच में आ गई। इसे जूम करते हैं और इसे ले जाते हैं साइड में, और इसे भी आप अपने हिसाब से बॉर्डर के हिसाब से सेट कर दीजिए, कटआउट बना दीजिए और इसे मरून कलर के हिसाब से सेट कर दीजिए। अब यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है आप इन्हें कट कर दीजिए। ऊपर से भी हम सेम वही काम करेंगे कि इसे काट देंगे, साइड से भी कटिंग कर दीजिए। तो ये आपकी मरून कलर साड़ी जो आपने देखी और जो उसमें डिज़ाइन आपको समझ में आई, वो डिज़ाइन मैंने यहाँ पर बना दी है। हाँ, इसके साइड में ये जो पट्टी है इसको भी हम कलर कर देते हैं मरून कलर, तो ये आपको एकदम परफेक्टली समझ में आएगी। तो इसे मैं टॉप पे लेके फिल आउट कर देते हैं। ये आपकी मरून कलर साड़ी तैयार हो चुकी है जैसे आप चाहते थे वैसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ।